कल शाम को लगभग 9 बजे जो यहाँ के संस्था के प्राचार्य हैं सुदामा गुप्ता जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थाने में कि शॉर्ट सर्किट के कारण उनके चैम्बर में आग लग गई है। उन्होंने इसकी लिखित सूचना दी। उनके द्वारा ये बताया गया कि शाम को भी लगभग 5-6 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हो रहा था, लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने दिया था। और अभी जो नाइट ड्यूटी में उनके यहाँ से प्यून रहे होंगे, उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सूचना दी गई कि चैम्बर में आग लगी है। जब वो जाकर के देखे तो उन्होंने बताया कि आग लगी थी। आग बुझाने का प्रयास हुआ। इसके बाद थाने में इसकी सूचना कल लगभग रात में 9 बजे दी गई है। हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौके पर उपस्थित होकर जांच किए हैं। आग तो लगी है, लेकिन आग किन कारणों से लगी है इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। फिलहाल उस कमरे को हम लोगों ने सील किया हुआ है ताकि एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी पूरी जांच की जा सके। कोई जगह जलता खाक हो गया, मतलब एलटीई का पूरा डाटा जलता खाक हो गया। और जो भी यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ जल्दी घटना हुई है और पहले से पता था क्यों सुधार हो रहा है। ये सही है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे सीसीटीवी जो संस्था का है सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन प्राचार्य जी का ये कहना है कि चूंकि नीट परीक्षा भी कल थी और उसके लिए पृथक से वीडियोग्राफी कराई गई है। ये सही है कि वीडियोग्राफी भी इसमें रही होगी, बट नीट के एग्ज़ाम की वीडियोग्राफी अलग से की गई है प्राइवेट जो ऑपरेटर्स इनके माध्यम से। तो प्रथम दृष्टया तो इसका सीधा उससे कोई संबंध नहीं, फिर भी हर एंगल की इसकी जांच की जाएगी। जो कैमरे लगे हुए थे उनका सीधा डीवीआर यही लगा हुआ था, अलग से वीडियोग्राफी जो सिस्टम अलग से लेकर चलते हैं वो हुई, तो कच्छ का डीवीआर जल गया। अब इसमें पूरी जांच की जाएगी कि किन परिस्थितियों में आग लगी, क्या किसी का इंटेंशन है या दुर्घटना बस आग लगी है, संपूर्ण जांच की जाएगी। पहले से प्री प्लान तो है प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। फायर सेफ्टी सिलेंडर लगा हुआ है, वो एक्सपायर लगा हुआ है। ये तो संस्था प्रमुख से आप जानकारी ले सकते हैं। सर, आगजनी की इतनी बड़ी घटना की सूचना यहाँ के संस्था प्रमुख द्वारा खाद्य ब्रिगेड को नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि हमने आग पे खुद काबू पाया। ये सही है। हमने इनसे पूछा भी था कि यदि आग ज्यादा हो तो तुरंत फायर ब्रिगेड भेजी जाए। आपका कहना था कि आप फिलहाल बुझ 6:30 बजे की घटना है, पुलिस को 9 बजे सूचना दी जाती है। सही है, 9 बजे सूचना दी गई है। अगर ऐसा कुछ तथ्य आता है कि जानबूझ करके आग लगाई, इसमें विधिवत कार्रवाई हो। नीट परीक्षा हमारी संपन्न हो गई थी और उसकी गोपनीय सामग्री भी KV1 में जो हमारा सिटी कोऑर्डिनेटर है वहाँ पर जा चुकी थी। उसके बाद प्रिंसिपल चैम्बर में किसी कारणवश, जैसे कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है, आगजनी घटना हुई, लेकिन परीक्षा हमारी संपन्न हो गई थी और गोपनीय सामग्री वहाँ से निकल चुकी थी। तो वहाँ कैमरा डीवीआर लगा हुआ था, वो सब जल के खाक हो गया, जो रिकॉर्ड करता है। तो क्या आगजनी का क्या कारण बताया आपको? अभी कारण मुझे ज्ञात नहीं है, इसकी रिपोर्ट मैं ले लूँगी, लेकिन हमारे एग्जाम पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी सामग्री गोपनीय सामग्री यहाँ से कलेक्ट होकर हमारे सिटी कोऑर्डिनेट में आ चुकी है। वहाँ जो फायर सिलेंडर लगा हुआ है वो एक्सपायरी लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पानी का कोई इंतजाम नहीं था, पीने का पानी था, उससे आप गुजारा किया। ये मैं सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट से रिपोर्ट लूँगी, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी। हम लोग कल 6:30 बजे तक इस विद्यालय में नीट परीक्षा के दौरान थे। उसके बाद सामग्री जमा करने केंद्रीय विद्यालय चले गए। 7:30 बजे लगभग वहाँ सामग्री जमा हुई तो हमारे सहयोगी जितेंद्र शुक्ला वापस आए यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि आग लग गई है और आग ये शॉर्ट सर्किट से लगी है। कल लाइट लपलुप बहुत हुई है, तो उसी दौरान ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पूरा हमारा कच्छ जलकर नष्ट हो गया। कल परीक्षा के लास्ट में आंधी उंधी आई थी, तो बाहर बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। उस बिजली सप्लाई के बाद जो है लास्ट में बिजली का जो वो था सप्लाई बाधित थी, मतलब विद्यालय लाइट लपलुप कर रही थी। और उसके बाद हम लोग चले गए सामग्री जमा करने और उसी दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट हुई होगी। अब सीसीटीवी सेटअप जल गया, टीवी जल गई, कंप्यूटर नुकसान हो गया, एसी जल गया, सोफा जल गया, कुर्सी जल गई। अब बाकी लाइटिंग वायरिंग पूरी समाप्त हो गई। अब फोटोकॉपी मशीन तक कितना पहुंचा वो चलने पर पता चलेगा, क्योंकि इसी कक्ष में को फोटोकॉपी मशीन रखी हुई है, 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग जमा करने 6:30 बजे गए। 6:30 बजे के बाद ही घटना आई। 6:30 बजे वहाँ चला गए थे, वहाँ KV नंबर 1 में गए थे। तो पता कब चला, पता कैसे चला?
वहां से सामग्री जमा करके हमारे जो साथ में थे चपरासी और क्या कहते हैं टीचर लोग, उनके यहाँ गाड़ी उड़ी खड़ी थी, वापस आए तो यहाँ धुआं निकल रहा था। सब कुछ जल गया, क्या आप बुझाने की कोशिश नहीं की? कभी ना, नहीं तो पूरा बिल्डिंग जल जाती। बेचारे वो जितेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने, आप देखोगे वहां पे जो मीटर की सप्लाई काटा उन्होंने, उनको दिमाग में आया। तो सप्लाई काटने के बाद हमारे यहाँ चूंकि मोटर बंद हो गया, तो जो पीने के पानी के लिए मंगाया गया था कैंपर, तो उसमें पानी था, उस पानी से पूरी आग बुझाई गई, नहीं तो पूरा जल जाता। फायर सिलेंडर वगैरह नहीं यूज किया? उस समय दिमाग कहाँ काम करे, वो जैसे हुआ तैसे आग लगी थी, तो जैसे बेचारों ने किया अपना।